कप्तान बनना चाहते हैं, हरकतें तो हवलदारों जैसी कर रहे हो। एक ही कमेंट्स को 10-10 बार भेजते हो, कोई जरूरत है उस कमेंट्स की? मास्टर को वो कमेंट्स अगर इंपॉर्टेंट लगेगा तो खुद ही कर देगा मास्टर। अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं। आप लोगों को पढ़ते समय कोई दिक्कत हो जाती है, एक लाल था, कोई अभय मिश्रा, लगातार कमेंट्स पे कमेंट्स, ब्लॉक कर दिया गया उसे टीम के द्वारा। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, थोड़ा सा सोचिए कि आप कलेक्टर अपने आप को कभी आईने में देखते हो कि नहीं, और कभी आईने में देखकर पूछा करो कि अगर मैं कलेक्टर के पद पर बैठा तो मेरी हरकतें ये रहेगी तो लोग क्या कहेंगे कि कैसे कैसे कलेक्टर आ गए जिले में। कल्पना करो कि ये कैरेक्टर लेकर तुम कलेक्टर जैसे पद पर बैठोगे, ये लक्षण लेकर तुम एसपी बनना चाहोगे, क्या मैच्योरिटी होगी आप लोगों की, किस तरीके का मूर्खता का दृश्य होगा उस ऑफिस में जहां तुम इतने बड़े उच्च पद पर आसीन बैठ जाओगे। अरे काय करत रह जाओगे, भूखे मरोगे। तुम्हारे साथ साथ यूपीएससी की बदनामी होगी, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे रिश्तेदारों की बदनामी होगी कि बताओ कैसे कैसे लोग कलेक्टर बन रहे हैं। क्या चीजें होनी चाहिए। अब मेच्योर है, कलेक्टर बनने की ख्वाहिश है, हरकतें हवलदारों जैसी है, ख्वाब है डीएम बनने का, सोच रहे हैं कि हम डीएम बनेंगे, कलेक्टर के पद पर बैठेंगे, हम एसपी बनेंगे, पुलिस के सबसे उच्च ओहदे पर बैठेंगे। हरकतें तो ऐसी कर रहे हो कि कक्षा 10वीं का बच्चा भी शायद ऐसी हरकतें नहीं करेगा। जिसको ये तक नहीं पता है कि किस तरीके से बातों को प्रस्तुत करते हैं, वो सोचता है कि वो आईएएस बन जाए। बातें कड़वी लगेगी लालियो, पर सच में कड़वी इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि आप सही दिशा में नहीं हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप उन मास्टरों के पास जाइए जो 3 मिनट पढ़ाते हैं, फिर 4 मिनट हवाबाजी करते हैं, आनंद लेते हैं, फिर अपनी तारीफ करते रहते हैं। आप उन मास्टरों से पढ़ लीजिए जो हर 5 मिनट में पढ़ाने के बाद 10 मिनट फिर अपनी तारीफ पर आ जाएंगे, फिर बताएंगे कि मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, मैं अकेला था, आगे मैं अकेला था, मैंने ऐसा किया वैसा किया। मुझे नहीं पसंद है वो बिल्कुल भी। मुझे पसंद है कि जब पढ़ा रहे तो केवल पढ़ाई पर फोकस करना है। आप आनंद ले सकते हैं उन जगहों पर जहां हर 3 मिनट की पढ़ाई के बाद अगले 3 मिनट फिर मास्टर अपने पर फोकस हो जाएगा, फिर इधर उधर की बातों को खींचकर फिर टॉपिक पर आ जाएगा कि हाँ आप फिर से उधर लेकर गए, फिर इधर आ गए, ताकि आप लोगों का मजा लिया जा सके, आप लोगों के 2-2.5 घंटे का आनंद लिया जा सके, जिसके कारण व्यू भी काफी अच्छे दिख जाएंगे और लोगों को लगेगा कि सच में बहुत बढ़िया पढ़ाया होगा। और बाद में पता चलेगा 1.5-2 साल के बाद कि एक भी सिलेक्शन नहीं, बाद में पता चलेगा कि कुछ भी सवाल आए नहीं, बाद में पता चलेगा कि इतना 10-10 घंटे की, 8-8 घंटे की, 6-6 घंटे की क्लासेस, बाद में पता चलेगा कि उस कंटेंट में ना तो कोई ताकत थी और ना ही उस कंटेंट से कुछ निकला होगा। जब हम कंसेप्ट पर बातचीत कर रहे हैं, जब हम चीजों को समझा रहे हैं, तो इस पर गौर करिए ना। मुझे बताइए, जब मैं पूरा कंटेंट पढ़ाता रहता हूं, जैसे कई लोगों को लगता होगा कि सर बड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं, आईएएस की तैयारी में यही रफ्तार होनी चाहिए, वो रफ्तार नहीं होनी चाहिए कि 2 मिनट पढ़ाया और फिर आनंद लेते हुए पढ़ा रहे हैं। मालूम पड़ रहा है कि छोटी सी बात थी, उस छोटी सी बात का अलौकिक वर्णन करने की कोशिश की और उस बात का यूपीएससी से लेना देना भी कुछ नहीं था। कई लोगों को लगता होगा कि सिलेबस तेजी से, क्यों? क्योंकि मैं बीच बीच में अपनी तारीफों के पुल बांधना या बीच बीच में आप इधर उधर की बातों को मुद्दे से भटका कर ले जाने की आदत नहीं है मेरी। 1 ही घंटे की क्लास करता हूं मैं, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूं कि अगर 1 घंटे की क्लास या 40-50 मिनट की भी मेरी क्लास होगी ना, तुम लोगों के लिए वो 1.5 घंटे की क्लास है, क्योंकि उस 1 घंटे में मैंने केवल कंटेंट पर बातचीत की है। तो प्लीज फोकस रखिए इसी पर। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ये गंदगी बंद करिएगा, एक ही प्रकार के कमेंट्स मत डाल दीजिएगा, अन्यथा ब्लॉक
होते चले जाओगे और मेरे पास फिर तुम्हारे डाउट जिंदगी में कभी नहीं आ पाएंगे। आते हैं नेहरू रिपोर्ट पर। दुनिया